It's an honor to present our project here on this platform. So I'll be giving a small presentation on a recently completed cafe project, which is ROAR. So as you all know, ROAR is, Callisto is designed by architect Priyanka Arjun ma'am. And which is very famous because of its design aesthetics and dome structure. So on the very first meeting, we were very curious to know what the client brief is. So the client wanted to do little bit interior changes and wanted to develop an outdoor cafe. So this is the existing plan which we got, and the major concern was client that he didn't wanted to reveal the identity of the cafe from the road level. So we created this arch wall, a feature wall to hide the entry and create a surprise. So ये जो प्लान है हमने इसमें इनिशियल जोनिंग किए हैं, सारे जो शेप्स हैं वो सब ऑर्गेनिक फ्लो में चल रहे हैं डोम को कॉम्प्लीमेंट करते हुए. And then we did the furniture layout and gave the central water body to balance the huge dome structure and both balance visual aesthetics and climate. So ये हमारा सर्कुलेशन पैटर्न है जिसमें जो एंट्री है मेन उसमें हमने 2 एंट्रीज दिए हैं. The right one is for the client's personal boutique and main entries to the dome, 2 entries for the outdoor cafe and 1 for the service entry. And ये हमारा जो शेड है उसका फ्री फ्लो स्ट्रक्चर में प्लान है और एक सेंट्रल वाटर बॉडी से आ रहा है. ये कुछ कंसेप्चुअल व्यूज़ हैं जो हमने क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं जिसमें फर्नीचर प्लेसमेंट्स और जो लेवल पे सेटिंग्स है जो वाटर बॉडी है वो सब एक्सप्लेन करते हुए. एंड दिस इज़ द एरियल व्यू जिससे हम आउटलाइन डिफाइन कर रहे हैं, सारी सर्विस एंट्रीज मेन एंट्रीज जो डिफाइन कर रहे हैं. ये हमारा इंस्पिरेशन बोर्ड है. तो हमने जो फीचर वॉल है उसमें कुछ वेव पैटर्न क्रिएट किया है स्टैगरिंग के थ्रू, कुछ नेचुरल स्टोन्स यूज़ किए हैं एंड इन बिटवीन वी वेंट टू सिंगापुर फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. सो इंस्पायर्ड फ्रॉम सिंगापुर एयरपोर्ट वाटरफॉल वी ट्राइड टू क्रिएट miniature of this waterfall in our cafe. We have used some big rocks, cast in situ seatings, rough textures, some earthy pots and so our idea was कि हम जो ये स्पेस है पूरा एक रॉ सॉफ्ट टेक्सचर्स, सारी कर्व लाइंस एकदम नेटिव प्लान करेंगे. सो ये हमारी फीचर वॉल है जिसमें हमने स्टैगरिंग पैटर्न प्ले किया है और इसमें हर थर्ड और फोर्थ जो ब्रिक है उसमें वेव पैटर्न इज डिफरेंट. जो मेन एंट्री है उसमें हमने वॉल्यूमेंट स्टोन यूज़ किया है, फिर वाटर बॉडी and we have placed some big rocks in between the pots and entry elements. This is our civil seating and rough textures we have used in plaster. So इसके लिए भी एक स्टोरी है. एक दिन हम साइट पे गए थे और जो मिस्त्री थी वो प्लास्टर कर रहे थे. तो जब 2-3 वेव्स में प्लास्टर कर चुके थे और हम जब पहुँचे तो वो सर्पा प्लास्टर जो बोलते हैं तो वो प्लास्टर वो कर रहे थे. तो हमने उनको रोका, 2-3 एंगल से हमने फ़ोटो लिए और इससे पहले हमारे टेक्सचर पेंट्स और सबके सैम्पल्स अप्रूव थे. तो जब हमने वो नेचुरल प्लास्टर वॉल देखा जो उन्होंने सर्पे वाला प्लास्टर से किया था तो उससे इंस्पिरेशन लेते हुए जो हमें वो डेप्थ मिल रही थी तो हमने सारे जो वॉल्स हैं इसके सब पे नॉर्मल प्लास्टर से ही टेक्सचर अचीव किया हुआ है. तो सारा रॉ एलिमेंट हमने वो यूज़ किया है. फिर हमने क्लाइंट को बताया तो क्लाइंट भी कन्विंस हो गए थे एक बार में क्योंकि उनकी कॉस्ट सेव हो रही थी इससे. तो जितने सारे वॉल्स हैं वो सब रॉ प्लास्टर्स नहीं यूज़ किए हुए हमने. देन वी हैव यूज सम अर्दी पॉट्स. एक मेन एलिमेंट जो कैफ़े का है वो ये है कि जो लाइट इंटरेक्ट कर रही है स्पेस से. तो जो शेड है उसमें हमने वर्टिकल पाइप यूज़ किए हैं. तो एट द डे टाइम नेचुरल जो लाइट है वो इंटरेक्ट करती है स्पेस से और जब शेडो बनता है तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट करता है. सो दिस इज़ अ मटेरियल पैलेट. सारे जो टेक्सचर्स हमने यूज़ किए वो प्लास्टर फिनिश में हैं. हमने कुछ इंटीरियर्स में और एक्सटीरियर में जो इंटीरियर बार है उन सब में रॉ नेचुरल स्टोन यूज़ किया है. जो बाहर का फ्लोरिंग है वो मल्टी कलर्ड निम्बाडा फ्लोरिंग में कर्व्ड एजेस के साथ में यूज़ किया है. जो पैलेट है वो पूरा अर्दी पैलेट है
जो सीलिंग में पाइप्स यूज़ किए हैं वो पीवीसी पाइप्स यूज़ किए हैं। कुछ इंटीरियर्स में अकॉस्टिक बैलेंस करने के लिए हमने अकॉस्टिक पैनल भी यूज़ किया है। कुछ साइड प्रोग्रेस इमेजेस हैं ये। द पॉन्ड मार्किंग, द इंटीरियर बार यूनिट मार्किंग, वो जो फीचर वॉल है वो हमने मेसनरी में अचीव किया है, सारे स्टैगरिंग्स और सारे वेव्स जो हैं वो डिफरेंट पाथ पे फॉलो करते हैं और हमने इन सब में डिफ्यूज लाइटिंग का इफेक्ट दिया है, सब में स्पॉटलाइट्स हैं। देन द लाइफ साइज पैंथर बॉडी, this is after completion of the feature wall, the informal art shape for the entry, the water body. This is after completion. This was the structure of our interior bar. The placement of natural rocks. These are some final execution images. The pathways, the water body after completion, the furniture layouts, the main feature wall, the main entry wall, the evening effect with diffuse lighting, the spotlights we have used, the water body. So interiors में हमने डोम में मून लाइट इफेक्ट प्ले किया है, हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे स्पॉटलाइट पे किया है जो कि डिमेबल है, जो इवनिंग में एक मून लाइट जैसा प्ले करता है। दिस इज द बार यूनिट। यस, दैट्स ऑल, थैंक यू।